हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जीडी एंड लेक्चर टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लेक्चर के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप लेक्चर के जो लेटेस्ट टॉपिक्स अभी कुछ दिनों पहले जो एसएसबीज में और एएफएसबी में आए हैं उनके बारे में और जीडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें बताइए। तो इस रिक्वेस्ट को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने इसका एक कंटेंट तैयार किया, ठीक है। जो भी लास्ट जो लोग बच्चे अभी एसएसबी और एएफएसबी दे के आए हैं उनका जो उनसे हमें फीडबैक मिला और उनके जो लेक्चर के और जीडी के जो टॉपिक्स आए थे तो वो हम इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पहले हम बताएंगे आपको जीडी टॉपिक्स के बारे में, लास्ट में हम आपको बताएंगे लेक्चर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए पूरा देखना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा लेक्चर जीडी का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा जीडी का टॉपिक है ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू इंक्रीज इन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सब चीज़ें प्राइवेट हो रही, ज़्यादातर जगह पे देखो प्राइवेटाइजेशन आ गया है, तो उससे क्या होगा, ये इसकी लीड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, डिक्रीज इन करप्शन, ठीक है। तो ये तीनों लीड्स हैं। हमें क्या होता है जीटीओ, ये एक्चुअली जो हम आपको जीडी के टॉपिक्स दे रहे हैं ये आपके जब जीटीओ का टास्क होगा उसमें जो ये जीडी का टॉपिक जो जीडी होती है फर्स्ट टास्क होता है, ठीक है। जब आपका जीटीओ का डे फर्स्ट होगा उसमें जो पहला टास्क होता है वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में पहला जो टॉपिक होता है, पहले दो टॉपिक जीटीओ देता है, ठीक है। उन दो टॉपिक में से हमें कोई एक चूज करना होता है, उसमें हमारी चॉइस देता है, लेकिन उसके बाद 10 से 15 मिनट का वो डिस्कशन चलता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक देता है जीडी का वो जीटीओ अपनी मन से देता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही सोशल टॉपिक या कोई नेशनल इशू पे होगा तो आप सभी लोग उस पर बहुत आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक के हम एग्जाम्पल बता रहे हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड टॉपिक आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए, जिस बोर्ड में आप जाएंगे टॉपिक वहीं का हो या पहले किसी ने, मतलब समझ लीजिए ना, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं दोस्तों वो आपको प्रिपेयर करने, ठीक है। तो ये जो इसकी लीड्स हैं, आपको अपना कंटेंट जो है, आप देखिए एक चीज़ और रखिएगा ध्यान, जीडी में जब आपको एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपने एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को ही आपको आखिर तक सपोर्ट करना है, ठीक है। दूसरों के जो पॉइंट अच्छे हैं, जैसे मान लो कोई बात कर रहा है डिक्रीज इन करप्शन के बारे में, उसको भी सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपना जो आपका स्टैंड है उस पर कायम रहना है कि हाँ, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहा हूँ तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें ही बोलना है, ठीक है। उसमें फिर हमें ये नहीं कि कोई और हमें कुछ बोले तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। हमें अपनी बात मजबूती से वहाँ पर रखनी है बिना लड़ाई किए हुए, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी लॉकडाउन की वजह से तमाम जो सेल थी इनकी बहुत ही डाउनफॉल में आ गई और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो सब बहुत महंगा है, ठीक है। तो अब ये एक टॉपिक आया है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने लीड्स दिए, जॉइंट वेंचर, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक कोई लीड और हो सकती है, अभी तो इसमें 3 ही है जो हमारे पास हमें मिला है, उसमें 3 ही हमें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या जो आपको लगे, ठीक है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आप कोई पर्टिकुलर एक लीड लेके बोली, ठीक है। जो इन तीनों में से जो आपको लीड लगे उसके बारे में, उसको लेके आप अपने जीडी में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप जॉइंट वेंचर के बारे में बात करिए, ठीक है, चाहे आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात करिए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करिए, ठीक है। ये आपको टॉपिक है, इसमें जो भी लीड्स आपको समझ में आए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, टू बिल्ड इंडिया सुपर पावर वी शुड फोकस ऑन, ठीक है। तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, रिसर्च एंड इनोवेशन, एनीथिंग अदर देन अबव, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये जो हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या जो आपको, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है, जिसके बारे में आप थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ के गए, कोई थोड़ा आपके पास स्टैटिक डाटा भी हो उसके बारे में, कोई रिपोर्ट आई हो उस चीज़ के बारे में, अगर वो सब चीज़ें आपके पास है तो आपको अपना वही टॉपिक चूज करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव चीज़ दोस्तों नहीं बोलनी है जीडी में, कोई भी ऐसा डाटा जिससे कि हाँ डाउनफॉल दिख रहा हो या ऐसा कुछ हो, तो बहुत ही मतलब अवॉइड करिए कि बहुत नेगेटिव उसमें मत जाइए। एक बार आपने मान लीजिए कोई चीज़ बता भी दी, ठीक है, अगले के लिए कि हाँ कोई और कोई चीज़ बोला है तो उससे एक डाटा आपने दे दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं सही, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में मत घुसिए कि कोई नेगेटिव कोई भी चीज़ हो उसमें, ठीक है। तो ये जो लीड्स हैं दोस्तों, इनके बारे में आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी पे क्या, अगर हमारी इकोनॉमी क्या है इस समय और कैसा हमें फ्यूचर में, अगर हमें सुपर पावर बनना है, ग्लोबल सुपर पावर बनना है, तो हमें क्या इकोनॉमी हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेसी से हो सकता है ये जो भी लीड्स हैं ये आपको अपने हिसाब से देखनी, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सी चूज करनी चाहिए, इसके बारे में आपको अभी से ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडी का जो आया हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होंगे जो कोरोना वायरस का नेगेटिव इंपैक्ट ही सिर्फ देख रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन जो एसएसबी है दोस्तों से पूरा ही हमें बेसिकली चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में ही करना है, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी एक जीडी का टॉपिक है, इस समय काफ़ी बोर्डों में पूछा गया, ठीक है। क्या है, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, पर्सनल हाइजीन और
एनीथिंग अदर देन अबव, ठीक है। या तो इनमें से आप इकोनॉमी के बारे में बात करिए इस चीज़ को लेके कि कोरोना वायरस से इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ, क्या इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया, ठीक है। हेल्थ केयर के सेक्टर में क्या हमारी जो इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो हुई कि नहीं हुई, और फ्यूचर में क्या प्लान है आगे। तो आप बहुत सी चीज़ों के बारे में दोस्तों अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं और एसएसबी से पहले आप रेगुलर करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप जीडी में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। जब भी कोई आप टॉपिक रखेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रखेंगे और अगला जो सामने 8-9 लोग 2-10 लोग जो आपके ग्रुप में है वो सब आपको सुनेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वाई इज क्राइम इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो अब ये क्राइम इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी पे ये है, और एक टॉपिक इसमें और होता है वाई इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है। एक हमने लिखा हुआ है, अब क्या है, इनइफेक्टिव पुलिस, डिलेड जस्टिस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो भी लीड आपको लगे कि हाँ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है, उस चीज़ को आप एक लेके, आपको ये नहीं कि आप हर लीड पे बात करें, एक पर्टिकुलर चीज़ आपको लेनी है और उसके बारे में आपको अपने जो आप ये सोचिए वो सब आपके दोस्त बैठे हुए, ठीक है, उनसे आप उस बारे में बात करें, जो आपका मत है उस चीज़ के लेकर उसको आप रख रहे हैं उनके सामने, ठीक है। अब इसके लिए ये कैसे आप जीडी में अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको सोशली अवेयर होना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे। कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम जीडी में बोलना शुरू करते हैं, हमें कई बार होता है ऐसा टॉपिक आ गया जिसका हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। वैसे तो ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है, जनरली कुछ ना कुछ तो पता ही होता है हर इंसान को, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता है तो कोई चीज़, जैसे मान लो कोई चीज़ कोई बोल रहा है, ठीक है, उससे हमें एक आइडिया बन जाता है कि हमें अब अपने जो हमारा पॉइंट है, ये हमारी लाइफ में कभी ऐसा हमने देखा है कोई चीज़, हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं जीडी में, ठीक है। क्योंकि और दोस्तों ध्यान ही रखिएगा, जीडी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये सोचें कि हाँ ये ग्रुप टास्क है, इसमें हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने जीडी में पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर देना है। अगर आपको कोई चीज़ आ रही तो आप ही बोलते जा रहे हैं और आप किसी 8-9 लोगों को अपने ग्रुप में किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको लोगों की सुननी भी है और आपको अपनी रखनी भी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रीजन ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एम्बिशन, गुड लाइफस्टाइल आउटसाइड और एनीथिंग अदर देन अबव, ठीक है। इनमें से जो भी लीड आपको लगे कि ब्रेन ड्रेन के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो लीड्स को आप चुन के आप अपना जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। अब तो ये लेक्चर के टॉपिक्स आ गए, लेकिन मैं आपको दोस्तों पीछे ले जाके एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ जीडी से रिलेटेड। आपके जो भी आसपास के, अभी जैसे आपकी जब एसएसबी, मान लीजिए आपकी मार्च में एसएसबी, ठीक है, उससे पहले एक महीने का जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, जो भी ये हमारी फ्यूल है इसका अल्टरनेट सोर्स क्या क्या है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर चाहे तो आप ये आपके लेक्चर में भी आ सकता है ऐसा टॉपिक, और ये आपके जीडी में भी आ सकता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का हो सकता है, अभी टॉयस का एक फेयर चल रहा है, ऑनलाइन वर्चुअल फेयर शुरू होने वाला है, तो ये सब चीज़ें कि हाँ हम टॉय इंडस्ट्री को कैसे अपने इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं दोस्तों, ये आपके जो आप एसएसबी में जाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो जीटीओ होते हैं हमारे, ये सब चीज़ें कोई पहले से डिसाइडेड नहीं होती कि उन्होंने पहले से लिख के रखा हुआ है कि हाँ इस एसएसबी में ये टॉपिक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सुबह आते हैं, जब सुबह सुबह रूम में बैठ जाते हैं, अपने चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, ठीक है, उसी समय अपने डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक हम चूज करेंगे, ठीक है। चार, जैसे अगर 3 ग्रुप है तो 3 जीटीओ होंगे, 4 है तो 4 जीटीओ होंगे, तो वो लोग आपस में बैठते हैं, जो भी एक सोशल टॉपिक चल रहा हो और एक नेशनल लेवल का टॉपिक हो, उनको चूज कर लेते हैं, उनकी लीड्स अपने मन से सोच लेते हैं, ठीक है। कोई ये चीज़ फिक्स नहीं होती, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बंदा उनके बारे में कुछ ना कुछ जानता है, ठीक है। तो आपको भी उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको परफॉर्म बहुत अच्छा करना है, आपको ये करना है कि हाँ मैं अपने ग्रुप में, अगर मेरे साथ 10 लोग हैं तो मैं 10 लोगों के बीच में बात कर सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ, उनकी बात मैं सुन सकता हूँ, मुझे ग्रुप में लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें अपनी ही सुनानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी कई सारे इसमें और भी टॉपिक्स हैं। अभी हमारे पास दोस्तों इतने ही आए थे, आप भी आगे हम और वीडियो बनाएंगे, हमारे पास जैसे जैसे बच्चों के रिस्पांस आते जाएंगे हम उनको इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। इनकी जो नेक्स्ट सीरीज होगी इस वीडियोज़ की, उसमें हम और जो हमारे जीडी के टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको लेक्चर टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अभी रिसेंटली के हैं, ठीक है। अभी जो लोग एसएसबी और एएफएसबी देने गए हैं उनके में जो आए हैं, कुछ आईनेट के भी टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो ये इसमें हमने इंक्लूड किया है। कई ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, जो आपको नेट पे आप सर्च करेंगे लेक्चरिक टॉपिक्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी इशू, जैसे ये वाटर का इशू है, ठीक है, पॉल्यूशन का इशू है, जीएसटी, आरटीआई, ये सब जो बहुत ही कॉमन हैं, ठीक है, ये सब भी आते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही करनी। सबसे मेन चीज़ जो है वो है रिलेशन, ठीक है। इंडिया का रिलेशन, जो भी उनकी फॉरेन, जो भी हमारी नेबर कंट्री हैं, नेबर कंट्री मतलब नेपाल, चाइना, जिनकी हमसे बॉर्डर टच होती है, उनका तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, 4 में से एक ना एक ये फंस जाता है कई बार, ठीक है। फिर जो भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ लीजिए, सार्क है, बिमटेक, मतलब जो भी ऐसी हैं, G7 है, पहले तो G8 था ये। तो
ये सब चीज़ें भी आपसे लेक्चर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि लेक्चरेट में मान के चलिए 100 से 150 टॉपिक हैं जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन आप 100 से 150 टॉपिक पूरे आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका पूरी मतलब 3-4 तरफ की सोच आपको पढ़नी है। 3-4 तरफ की सोच मतलब अलग अलग एंगल से क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम हुआ, कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ, इन सब में जो भी चीज़ें आपको मिले सोर्स, जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज बहुत अच्छी गेन करनी है, ठीक है। सारे टॉपिक्स के बारे में आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, चाहे आपके पास 1 साल हो, चाहे आपके पास 1 महीना हो, ठीक है। आपको मेन चीज़ें पढ़नी है जिससे आप अपनी भाषा में बोल पाएं, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि जब आप लेक्चरेट बोलें तो ऐसा ना लगे कि आप विकिपीडिया पूरी रट के आए हैं, ठीक है। वो लेक्चरेट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए। मैंने लेक्चरेट का वीडियो जो मैंने बना रखा है पहले, उसमें मैंने बताया है कि कैसे लेक्चरेट हमें बोलना होता है। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको और डिटेल में उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। जो लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं वो क्या क्या है? एडवेंचर, डाटा साइंस, व्हाट्सएप प्राइवेसी इशू जो अभी काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, रिजर्वेशन सिस्टम, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड इट्स फ्यूचर एस्पेक्ट्स, सिंगल वर्सेस कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन, इंटरनेट फैसिलिटी, क्रूड ऑयल, बजट, G7, सार्क, रिलेशन विद नेबर्स, ठीक है। ये टॉपिक जो हैं अभी कुछ SSBs और FSB में ये आए हुए टॉपिक्स हैं, तो हम इनको अपने इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं, जो मतलब आपको हर साइड पे, हर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि इसको लंबा हम वीडियो खींचें कि हम उसको सारे टॉपिक इंक्लूड करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें आपको नेट पर सर्च करते ही मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उन सभी तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।